प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, आप लोगों को बताना है कि पंजाब हिमालय जो है किन किन नदियों के मध्य है? सिंधु और सतलज। कुमायूं हिमालय कहेगा तो सतलज और काली के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य है। नेपाल हिमालय कहेगा तो काली एवं तीस्ता। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता। असम हिमालय बोलेगा तो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। इसका शॉर्ट ट्रिक है पंकुनेयम। प से पंजाब हिमालय, कु से कुमायूं हिमालय, ने से नेपाल हिमालय, अ से असम हिमालय। और इसका नदियों का जो शॉर्ट ट्रिक है सिस्कतदी। सी से सिंधु से सतलज हो जाएगा, और सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग। चलिए, नेक्स्ट आपको बताना है कि भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां पहले एक उथला समुद्र था, उसका क्या नाम था? टेथिस सागर। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत जो है कौन सा है? प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक बोला जाता है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसी है? उत्तल है। और तिब्बत की ओर कहेगा तो अवतल। हिमालय की पर्वत श्रेणियां जो है प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसी हैं? उत्तल। एवं तिब्बत की ओर कहेगा तो अवतल हो जाएगी। बताना है कि केटू या गांडवी नास्टीन जो है किस हिमालय के अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। केटू या गांडवी नास्टीन की जो है सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? सॉरी, केटू या गांडवी आस्टीन जो है केटू या गाडविन आस्टीन जो है किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो यह काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। यह जो है काराकोरम जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आपको बताना है कि कश्मीर हिमालय में कश्मीर हिमालय जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जफरान की खेती की जाती है। करेवा एक प्रकार की क्या है? मिट्टी है, जहाँ पर जफरान की खेती की जाती है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जो है चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ के हिमोड़ यानी मोरेन पर मोटी परत के रूप में जमाव होता है। नेक्स्ट आपको बताना है, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील है, उसका क्या नाम है? बुलर झील। डल एवं बुलर झील है। और खारे जल की झील का क्या नाम है? पैंगोंगसो। पैंगोंगसो और सेमुररी है। सेमुरिरी। ये दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। अगर मीठे जल की झील कहेगा तो आपको डल और बुलर झील हो जाएगा, और जबकि खारे जल की झील कहेगा तो पैंगोंगसो और सोमुरिरी। बताना है कि वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ गुफा हो गया, चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान जो है किस हिमालय क्षेत्र में है? तो कश्मीर एवं उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। कश्मीर एवं उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट आपको बताना है, कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी, कॉमेट और नामचा बरवा इत्यादि जो है यह किस हिमालय के क्षेत्र में है? हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय में है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय में कौन कौन है? तो नंगा पर्वत हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी, कॉमेट और नामचा बरवा। कुछ महत्वपूर्ण इसके शिखर है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? किस थ्रस्ट द्वारा? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। नेक्स्ट आप लोग को बताना है, हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय जो है इसमें कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं? तो पीर पंजाल हो गया, धौलाधर,
मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियां हैं। लघु या मध्य हिमालय में कौन कौन से आ गए? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियां। बताना है कि कश्मीर घाटी में घास पाई जाती है, उसका क्या नाम है? मर्ग, जिसे निर्माण किया हुआ है गुलमर्ग और सोनमर्ग का। तथा उत्तराखंड में भी घास पाई जाती है, उसका क्या नाम है? बुग्याल और प्यार नाम है, बुग्याल और प्यार। उत्तराखंड में जो है घाटियां पाई जाती हैं, दून घाटी, जिसे एक शहर का क्या नाम पड़ा है? देहरादून पड़ा है, देहरादून। लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है? लघु हिमालय शिवालिक से तो मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय है, इसके अंतर्गत जो है शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। तो काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? नेपाल में है, काठमांडू घाटी नेपाल में। शिवालिक के ही पश्चिम में जो है दून या द्वार पाया जाता है, जिसे दो शहरों का निर्माण हुआ है। कौन कौन? तो देहरादून और हरिद्वार, जो कि शिवालिक के निचले भाग यानी तराई क्षेत्र में है। अरावली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अरावली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू पर स्थित कौन सा शिखर है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर है। नेक्स्ट आपको बताना है कि अरावली के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? पश्चिम से लूनी नदी। लूनी नदी जो है कहाँ गायब हो जाती है? कच्छ के रण में। इसे हम लोग, इस नदी को हम लोग द रिवर ऑफ इफेमेरल भी कहते हैं। इधर आकर बैठ जाइए। नेक्स्ट आपको बताना है कि मैकाल पठार जो है कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पठार कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा ऐसा पर्वत है जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है? विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह किन चट्टानों से बना हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से। किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। इससे दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन? मालवा के पठार से चंबल और बेतवा नदी, चंबल और बेतवा नदी। नेक्स्ट आपको बताना है कि चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। चंबल जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की। नेक्स्ट आपको बताना है कि मैकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो मैकाल पठार की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? अमरकंटक। मैकाल पठार की सर्वोच्च शिखर का नाम अमरकंटक। इससे तीन नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? ठीक है, सोनम जिसका शॉर्ट ट्रिक है, सो से सोन हो गया नदी, नर्मदा नदी और महानदी। तो अमरकंटक पठार के पश्चिमी की ओर से नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर की ओर से सोन नदी तथा दक्षिण की तरफ से महानदी। फिर से आपको अमरकंटक पठार के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। नेक्स्ट बताना कि सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। ये भी जो है ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पहाड़ी की धूपगढ़ी की, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी थी? 1722 मीटर, 1722 मीटर। नेक्स्ट बताना है कि धूपगढ़ी जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ी है।
जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है, इसके पूर्व हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? धूपगढ़ी के पूर्व हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। नेक्स्ट आपको बताना है कि पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं। पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट जो होता है कि उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर पहाड़ियां मिलती हैं, जो किन शेर के लिए विख्यात है? एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती हैं, सह्याद्री को कितने भागों में बांटती हैं? 2 भागों में। कौन कौन सह्याद्री? तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप पाया जाता है। वहीं जो है दक्षिणी सह्याद्री जो है आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा निच चट्टानों से बना हुआ है। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर कौन सा लावा पाया जाता है? बेसाल्ट लावा। और वहीं दक्षिणी सह्याद्री किस युग की चट्टान है? आर्कियन युग की चट्टान है, जिसमें जो कि ग्रेनाइट और निच चट्टानों से बना हुआ है। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्रम से कौन कौन है? उत्तरी सह्याद्री का कहेगा तो कालसूबाई हो जाएगा। उत्तरी सह्याद्री का कालसूबाई एवं दक्षिणी सह्याद्री का कहेगा तो कुद्रेमुख हो जाएगा। उत्तरी सह्याद्री के जो है सर्वोच्च चोटी का नाम कालसूबाई एवं दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च चोटी का नाम कुद्रेमुख हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी कौन सी है? महाबालेश्वर है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबालेश्वर है। महाबालेश्वर का जो है उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? विल्सन पॉइंट। महाबालेश्वर के उच्चतम बिंदु का नाम विल्सन पॉइंट है। महाबालेश्वर से जो है 5 नदियां निकलती हैं। महाबालेश्वर जो है पर्वत श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं। कृष्णा, सावित्री, वेन्ना है, गायत्री है, कोयना है। कृष्णा क्या बोले हैं? गोदावरी नहीं होगा, कृष्णा होगा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना नदियां निकलती हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि थालघट दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? नासिक को मुंबई से। थालघट दर्रा जो है नासिक को मुंबई से। ठीक है। भोरघाट दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? ठीक है, मुंबई को पुणे के बीच संपर्क मार्ग बनाता है। नेक्स्ट है पालघाट कहेगा तो पालघाट केरल से, कोयम्बटूर को कोचीन से। कोयम्बटूर एवं कोची के बीच संपर्क मार्ग बनाता है। सेनकोटा जो है दर्रा किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग बनाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि धारवाड़ का पठार जो है किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। धारवाड़ का यह परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है। धारवाड़ पठार जो है किन चट्टानों से बना है? परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है। इसी पठार के पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। धारवाड़ के पठार के पश्चिमी भाग में कौन कौन सी पहाड़ियां? बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पाई जाती है। धारवाड़ में नीलगिरी की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। जो एक किसका कौन सा पर्वत है? ये एक ब्लॉक पर्वत है। जो नीलगिरी की पहाड़ी है यह किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह मुख्यतः जो है किन पठारों से बनी है? तो चारनोकाइट पठार से बनी हुई है। चारनोकाइट पठार से। इसकी सबसे ऊंची चोटी बेटा है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है।
जो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड जो है इसी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पर ही उटकमंड जो है पहाड़ी है। नहीं जाते हैं घूमने, सबसे फेमस जगह। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में कौन सा घाट पाया जाता है? पाल घाट। पाल घाट गैप जो है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का क्या है? मिलन स्थल है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताना है 8 डिग्री चैनल जो है किसको किसको जोड़ता है? मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य है। ठीक है। 9 डिग्री चैनल कवारती और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कवारती एवं मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल कहेगा तो ठीक है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैनल कहेगा तो किसके किसके जोड़ता है? दक्षिण अंडमान, सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट किसको किसको जोड़ता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है पाक स्टेट। डंकन पास कहेगा तो डुंकन पास दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान, लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डुंकन पास है। मतलब दक्षिण। नेक्स्ट है आपको कोको स्टेट जो है किसको किसके मध्य है? भारत और म्यांमार की जो है। ठीक है। कोको द्वीप यानी म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक खाड़ी जो है किसके किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के बीच। 11 चैनल को ना पेन से लिख दीजिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। बहुत क्या उसका दिया है कि अमीनी दीवी और कन्नौर 11 चैनल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि पाक की खाड़ी किसको किसके मध्य है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार खाड़ी कहेगा तो ठीक है, दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप सागर किसके किसके मध्य है? लक्षद्वीप अरब सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। अरबी सागर के बताना है कि सालसेट द्वीप जो है बसा हुआ किस किस सागर के नजदीक है? मुंबई महाराष्ट्र में है। अरब सागर के निकट है। सालसेट द्वीप पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। तो यह किस अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सादा पर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किन किन वनों का संयोजन है? सादा पर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। नेक्स्ट आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में नदियों में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। तो हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा जो है एक सागर द्वीप है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हुगली द्वीप के हुगली जो है नदी के 20 किलोमीटर लंबा जो है एक सागर द्वीप है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तीर्थ स्थल भी है, गंगा सागर। गंगा सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में है। सुंदरबन जो है कि सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है, यह इसमें कौन सा वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है जो कि 738 मीटर ऊंची है। यह किस अंडमान में है? तो उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक कहेगा तो उत्तरी अंडमान में। बताना है कि माउंट हैरियट जो है किस अंडमान में कहाँ अवस्थित है? माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में है। माउंट कोयोबो कहेगा तो यह भी दक्षिणी अंडमान में है। माउंट डियोवाली कहेगा तो माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में। और सैंडल पीक कहेगा तो उत्तरी अंडमान में।
बताना है कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है? सतलज हो जाएगा, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। ठीक है, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम हो जाएगा। कि 5 भूमियां है, उसी से उसे करते हैं 5 भूमियां पंजाब में वही नदियां है बनाती हैं पंजाब सिंधु सतलज झेलम बताना है कि झेलम नदी जो है इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? झेलम नदी का बेरीनाग से है। बेरीनाग के समीप शेषनाग झील है। बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से है इसका उद्गम स्थल। झेलम नदी किस नदी में मिल जाती है? सतलज में, चिनाब नदी में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। नेक्स्ट आपको बताना है दिबांग और लोहित जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र है। कामेंग भी हो जाएगा, सुबनसिरी, धमसिरी, ये सारे किसके हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को क्यूज बेहतर लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।